लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। नीट और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष लगातार बवाल कर रहा था और उसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल संसद नहीं चला। आज संसद में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो पाए। संसद की कार्यवाही को आज भी स्थगित कर दिया गया। जब संसद शुरू हो रही है, और ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि इसी मानसून सत्र में दिख रहा है, इससे पहले के तमाम सत्रों में, तमाम बैठकों में इसी तरह की चीजें विपक्ष के सामने आई हैं और वहां संसद की कार्यवाही बाधित हुई है। इस बार भी कई महत्वपूर्ण बिलों के साथ मानसून सत्र बुलाया गया था, लेकिन शुरुआत के 2 दिन में यह पता चल रहा है कि कैसे विपक्ष का रुख रहने वाला है। इन सबके बीच छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है और उससे जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने को सरकार तैयार है, जो सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से सरकार बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि कल भी जेपी नड्डा, सौरभ दास, आशुतोष रांका, सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता हैं और आशुतोष रांका, इन दोनों से मुलाकात जेपी नड्डा की हुई थी। अपनी मांगों से अवगत कराया था जेपी नड्डा को इन दोनों लोगों ने, जो सीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर। और अभी की खबर यह है, क्योंकि उसके बाद माना गया, मुलाकात के बाद माना गया ये प्रदर्शन रुक जाएगा, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुका तो सरकार बातचीत के लिए तैयार दिख रही है। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी? सरकार बातचीत करेगी तो किस स्तर की बातचीत हो सकती है प्रोटेस्टर्स से, क्योंकि प्रोटेस्टर्स कई सारी मांगों को लेकर रिजिड हैं, और सरकार का रुख उन चीजों को लेकर क्या हो सकता है? नहीं, देखिए सर, सबसे बात 2 चीजें हैं। 2 चीजें महत्वपूर्ण आप इसको मान सकते हैं कि एक तरह से कि बातचीत कल जो था एक आइस ब्रेक हुआ, एक तरह से दोनों के बीच, सरकार और जो सीपीजी के जो सीजेपी के जो लोग हैं उनके बीच में बातचीत शुरू हुई। दूसरी चीज, आज भी जब कुछ वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई तो उन्होंने एक बात को कहा कि हाँ देखिए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं और ये नहीं है कि कल जो बातचीत हुई वो आखिरी है, बातचीत आगे भी होगी। और ये बातचीत कैसे होगी, क्या होगी, कोई टाइमलाइन नहीं है। कल जब बातचीत हुई थी, सौरभ और आशुतोष ने मुलाकात करके अपनी बातों को रखा, अपनी मांगों को रखा, 3 मांगों को। तो उसके बाद किस तरीके से इस बातचीत को आगे करना है, सरकार और उनके बीच कोई टाइम फ्रेम को लेकर बात नहीं हुई थी कि 2 दिन के भीतर आपको जवाब देना है। लेकिन ये अच्छी चीज है, एक पॉजिटिव साइन इसको आप कह सकते हैं कि सरकार इस पूरे मामले में बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखी है। लेकिन अब किस तरीके से बात होगी, बैक चैनल से ये सारी चीजें हो रही है। हो सकता है कि जल्द ही इस बात पर भी फैसला हो कि अगली मुलाकात कब होगी। लेकिन बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। कल जो मुलाकात होने के बाद वो आखिरी मुलाकात नहीं थी। सरकार और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच आगे भी बातचीत होगी और इसके दरवाजे खुले हैं, और इसको लेकर कब होगी, कैसे होगी, उस पर बातचीत हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये शो करता है कि एक पॉजिटिव माइंड से सरकार भी प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर सरकार भी पॉजिटिव है और आगे बात करेगी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए सरकार का स्टैंड और क्या होता है, कैसे आगे बढ़ती है सरकार, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर और अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल हुए लोगों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इसके अलावा राहुल गांधी भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। घायल बच्चों से उनकी मुलाकात हुई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल अस्पताल पहुंचे और यहां पर भी उनकी भी घायल छात्रों से मुलाकात हुई। ये 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जेपी नड्डा वहां पर घायल लोगों से कैसे मुलाकात कर रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, वो भी पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल भी लगातार छात्रों के संपर्क में हैं और वो भी पहुंचे वहां पर अस्पताल में और उन्होंने छात्रों से बातचीत की। जाहिर बात है कि बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर इलाज का आश्वासन सभी नेताओं ने दिया होगा, लेकिन वाकई में यहां पर छात्रों का हमदर्द कौन है और छात्रों के इस दर्द का या फिर इस जख्म का फायदा राजनीतिक रूप से उठाने कौन गया है, यह सवाल आप अपने जहन में जरूर रख सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर देख रहे हैं कि जेपी नड्डा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल कैसे अस्पताल पहुंचे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ